नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं, इम्पॉर्टेंट नदियों के बारे में बताने जा रहा हूं और उनसे जुड़ी हुई सहायक नदियां एवं उनकी विशेषताएं, उद्गम, समापन एवं उनकी लंबाई से संबंधित जितने भी जनरल नॉलेज हैं उनसे संबंधित वो बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ सबसे पहले देखते हैं नर्मदा। नर्मदा इसकी लंबाई नर्मदा की लंबाई 1312, जो कि मध्य प्रदेश में 177 किलोमीटर बह रही है। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर है। समापन खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ सेर, दूधी, शक्कर, हिरन, बाघनी, हथनी, कुंदी और इनके और प्रमुख सहायक नदियाँ हैं एवं इनकी विशेषता। इसकी विशेषता मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, रेवा, नमोदास, मैकालसुता, सरदार सरोवर परियोजना आदि नामों से इसे जाना जाता है। इसके बाद अपन देखेंगे चम्बल। चम्बल जिसकी लंबाई जो है 956 किलोमीटर है। 956 किलोमीटर यह इंदौर की जाना पावा पहाड़ी से निकलती है। चम्बल इंदौर। समापन यह यमुना नदी के इटावा में यमुना नदी पर मिल जाती है। इसके बाद इसकी सहायक नदियाँ पार्वती, क्षिप्रा, काली सिंध, क्वारी आदि इनकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद इसके अन्य नाम से और किस अन्य नाम से इसे जाना जाता है? चरमणावती, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर परियोजनाएं। इन परियोजनाएं जो हैं चम्बल नदी पर बंधी हुई है। ये तीनों परियोजना गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप। इसे दूसरे नाम से जाना जाता है चरमण चरमणवती। इसके बाद देखेंगे बेतवा। बेतवा मध्य प्रदेश की गंगा भी इसे जाना जाता है। बेतवा को मध्य प्रदेश का गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बेतवा इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। यह बेतवा कुमरागढ़ रायसेन से निकलती है। यह यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ घसान, बीना, जामनी एवं हलाली नहर परियोजना इसमें है। जूही हलाली परियोजना, जामनी नहर परियोजना आदि इसमें बंधी हुई परियोजनाएं हैं। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को माता टीला बांध इसी नदी पर बंधी हुई है। इसके बाद सोन। सोन की लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन की लंबाई 780 किलोमीटर है। इसके बाद यह अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और ये गंगा में पटना के समीप मिल जाती है। इसकी सहायक नदी जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद। जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद यह सोन नदी की सहायक नदी है। इसे और अन्य नाम से सोनभद्रनाथ बाणसागर परियोजना इसी नदी पर बंधी हुई है, सोन नदी पर। ताप्ती। ताप्ती इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। यह ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई नामक जगह से निकलती है और यह बम्बात की खाड़ी यानी खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ पूर्णा, बेरी, बोरी, शिवा। पूर्णा, शिवा, बोरी ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद सूरसुता नाम भी इसे जाना जाता है। काकराबारा यह इसी नदी पर बंधी हुई है। इकाई परियोजना जो काकराबारा इकाई परियोजना है गुजरात में, यह ताप्ती नदी पर ही बंधी हुई है। क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी यह 195 किलोमीटर है। यह काकरीबाड़ी इंदौर के समीप से निकलती है और यह चम्बल में मिल जाती है। चम्बल की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी की सहायक नदी खान है, गंभीर है आदि इनके सहायक नदियाँ हैं। ये इसके किनारे सिंहस्थ लगता है। क्षिप्रा नदी इसके किनारे सिंहस्थ लगता है, नर्मदा से जोड़ा गया है। यह सिंहस्थ का मेला उज्जैन में लगता है। ठीक है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की जितनी भी प्रमुख नदियाँ हैं और उनसे संबंधित सहायक नदियाँ हैं, उनकी विशेषताएं, उनका समापन, उद्गम, लंबाई, इनसे संबंधित हमने जितने भी जीके हैं उनको जाना है, जो कि हर एग्जाम में मध्य प्रदेश में जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं उनमें इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है। इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इन वीडियो को देख करके आप बहुत कुछ सीखेंगे और मध्य प्रदेश में निकलने वाली वैकेंसियों को आप फाइट कर जाएंगे और आप एक देश के जवाबदेह नागरिक बनेंगे और अपने
परिवार अपने देश को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।